क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन ऑफ आर डी शर्मा 2022। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है आशु इज x ईयर ओल्ड वाइल इज मदर मिस वीना इज x स्क्वायर ईयर ओल्ड। 5 year hence Miss Veena will be old as Ashu. Find their present age. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे आशु की एज आपको दे रखी है x ईयर और आशु मदर वीना एज आपको दे रखी है x स्क्वायर ईयर्स। ये आपको दे रखी है प्रेजेंट एज। अब यहां पर आपको बोला गया है कि 5 ईयर हेंस 5 साल बाद अगर आज आशु की एज x ईयर है तो 5 ईयर हेंस आशु की एज कितनी होगी x + 5 होगी। 5 साल इंक्रीज हो जाएंगे। आज आशु की मदर वीना की एज x स्क्वायर ईयर्स है तो आफ्टर 5 ईयर्स मदर एज कितनी हो जाएगी x स्क्वायर + 5 ईयर्स। तो ये तो होगी हमारी कंडीशन। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि 5 ईयर हेंस मिस वीना विल बी 3 times ओल्ड एज आशु। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x स्क्वायर + 5 बराबर है 3 times x + 5। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x स्क्वायर + 5 बराबर है 3x + 3 5 = 15। इन दोनों टर्म को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी टर्म बनेगी x स्क्वायर - 3x + 5 - 15 बराबर है 0। +5 - 15 -10 तो यहाँ पर आपका बन गया x स्क्वायर - 3x - 10 बराबर है 0। तो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। यहाँ पर आपको 10 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 3 तो 5 2 = 10 और 5 में से 2 गए 3 तो ये आपके टर्म्स बन गई। तो -5x + 2x - 10 बराबर है 0। इन दोनों में आपका x को बना रहा है तो x - 5 यहाँ पर आपका 2 को बना रहा है x - 5 होल बराबर 0। तो आइदर x - 5 0 होगा और x + 2 बराबर 0 होगा। एक आ गया x की वैल्यू 5 और एक x आ गया आपका -2। एज आपकी नेगेटिव नहीं होगी तो हमारा x क्या बन गया 5 बन गया। दैट मीन्स आशु की एज क्या बन गई 5 ईयर्स और उसकी मदर वीना एज 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 The sum of ages of man and his son is 45 years. 5 years ago, the product of their ages was 4 times the man age at that time. Find their present age. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर आपने मान लिया द प्रेजेंट एज ऑफ मैन x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सन एज is equal to 45 - x years because दोनों की एज का सम कितना दे रखा है 45। तो अगर मैन की एज x ईयर है तो सन की एज कितनी होगी 45 - x ईयर्स होगी। अब यहाँ पर आपको बोला गया कि 5 years ago 5 साल पहले अगर आज मैन की एज x ईयर है तो 5 साल पहले कितनी होगी x - 5। तो यहाँ पर आप लिखोगे मैन एज x - 5 और सन की एज आज अगर 45 - x है तो 5 साल पहले कितनी होगी। इसमें से हम 5 को क्या करेंगे माइनस तो ये आपका बन गया 40 - x ईयर्स। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 times द मैन एज एट द टाइम। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको यहाँ पर बोल रहा है the product of their ages x - 5 bracket 40 - x बराबर है 4 times bracket x - 5 क्योंकि at this time
मैन की एज कितनी है, एक्स माइनस 5। तो डैट मीन्स इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 4 गुना होगा जितनी मैन की एज होगी उस समय। तो ये आपकी बनेगी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 40 इंटू एक्स 40x माइनस 5 4 जा 20 200 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x बराबर है 4x माइनस 4 5 जा 20। इन दोनों टर्म को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 40x माइनस 4x प्लस 20 माइनस 200 बराबर है 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर 5 में से 4 गए 1 प्लस 40 41x माइनस 180 बराबर है 0। नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो आपको बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 180 बराबर है 0। तो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग बेटा स्प्लिट टर्म। तो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम 180 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर आपको पेयर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके आपका 180 बने और ऐड करके आपका 41 बने। 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 5, 36 और 5 41 और 36 इंटू 5 180। तो ये आपकी पेयरिंग बन गई माइनस 36x माइनस 5x बराबर 180 बराबर है 0। x को मना रहा है तो x माइनस 36 माइनस 5 को मना रहा है x माइनस 36 बराबर 0। आइदर x माइनस 5 और x माइनस 36 बराबर होगा 0 के। तो x आ गया आपका 5 और एक x आ गया आपका 36। तो यहाँ पर आपकी दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 36। बट x हमारा 5 नहीं हो सकता क्योंकि मैन की एज 5 ईयर्स नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बेटे की सन फिर हमारी क्या हो जाएगी 40 ईयर्स। तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो जिस करके हमारा x इज नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हमारा x कितना आ गया 36। तो यहाँ पर आप लिखोगे तो देयरफॉर मैन एज आपकी कितनी निकल गई 36 ईयर्स और सन की एज कितनी निकल गई 45 माइनस 36 डेट इज इक्वल टू 9 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ शिखा एज 5 years ago and her age 8 years later is 30. Her age at both time being given in years. Find her present age. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ शिखा एज बी एक्स ईयर्स। अब यहाँ पर आपको दो कंडीशन दे रखे हैं, 5 years ago और 8 years later। 5 years ago मतलब 5 साल पहले। अगर आज शिखा की एज एक्स ईयर है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5 ईयर्स होगी। और 8 years लेटर 8 साल बाद, अगर आज एज शिखा की x है तो 8 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 8। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 30, मतलब x माइनस 5 ब्रैकेट x प्लस 8 बराबर आपको दे रखे हैं 30 के। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8x माइनस 40 प्लस 30 वहाँ जाके माइनस बराबर है 0। बन गया आपका एक्स स्क्वायर, 8 में से 5 गए 3x माइनस 70 बराबर है 0। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ बाय यूजिंग बेटा स्प्लिट टर्म। यहाँ पर आपको 70 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 3। तो 10 इंटू 7 70 और 10 में से 7 गए 3। तो ये आपकी पेयरिंग बन गई। तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 बराबर है 0। एक्स को बना रहा तो x प्लस 10 माइनस 7 को बना रहा तो x प्लस 10 बराबर है 0। तो x आपका बन गया 7 और एक x आपका बन गया माइनस 10। एज आपके नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा एज इज इक्वल टू 7 years। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4,
द प्रोडक्ट ऑफ रामू एज 5 years ago एंड हिज एज 9 years later इज 15. डिटरमाइन रामू प्रेजेंट एज. यहां पर हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट रामू प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years. 5 years ago, अगर आज रामू की एज x ईयर है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 5 years. 9 years later, अगर आज रामू की एज x ईयर है तो 9 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 9 years. अब यहाँ पर आपको कंडीशन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 5 years ago and his age 9 years later is 15. That means x minus 5 ब्रैकेट x plus 9 बराबर है 15 के. तो ये आपकी बनेगी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x माइनस 45. इस प्लस 15 को वहाँ मूव करेंगे तो आपको बन गया माइनस 15 बराबर है 0. एक्स स्क्वायर 9 में से 5 गए 4x माइनस ऑफ 60 बराबर है 0. अब ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब मैं इसको सॉल्व करूँ बाय यूजिंग मिलर स्प्लिट टर्म. यहाँ पर आपको बनाना है 60 विद दी हेल्प ऑफ 4. तो यहाँ पर आपके पेयरिंग बन गए 10 इंटू 6 60 और 10 में 6 गए आपका बन गया 4. तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर है 0. इन दोनों में आपका x को बना रहा है तो अंदर आपको बच गया x प्लस 10. यहाँ पर आपका माइनस 6 को बना रहा है तो अंदर आपको बच गया x प्लस 10 बराबर है 0. तो x माइनस 6 ब्रैकेट x प्लस 10 बराबर है 0. इधर x की वैल्यू बन गई आपकी 6 और एक x से बन गया आपका माइनस 10. बट एज आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रामू इज इक्वल टू 6 years. तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 5. Is the following situation possible? If so, determine their present age. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखा है और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे और देन यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से चेक करेंगे कि अगर d पॉजिटिव आता है तो हम इस कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपका d नेगेटिव आ गया तो डैट मीन्स इस कंडीशन को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. तो सबसे पहले हम कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर हम बात हो रही है हमारी द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. तो यहाँ पर आपने लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर. और अगर एक फ्रेंड की एज अगर एक्स ईयर है तो द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी 20 माइनस एक्स. बिकॉज दोनों की एज का सम कितना दे रखा है, 20 years दे रखा है. यहाँ पर आपको बोला गया है कि 4 years ago, 4 साल पहले. अगर आज फर्स्ट फ्रेंड की एज अगर एक्स ईयर है तो 4 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 4 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे. तो यहाँ पर आपका बन गया x माइनस 4. और सेकेंड एज कितनी होगी सेकेंड फ्रेंड की, उसमें से भी हम क्या करेंगे 4 को माइनस करेंगे. तो यहाँ पर आपका बन गया 16 माइनस x years. अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48. तो दैट मीन्स x माइनस 4 ब्रैकेट 16 माइनस x बराबर है 48. तो ये आपकी बनेगी इक्वेशन. अब मैं इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करता हूँ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करता हूँ. तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x बराबर है 48. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर है 0. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका बन गया माइनस 112 बराबर है 0. एक्स स्क्वायर के साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया. तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर है 0. ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले यहाँ पर हम d निकालेंगे. d दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट. तो सबसे पहले हमने क्या किया, a b c की वैल्यू को फाइंड आउट किया.
ए आपका निकला 1, बी आपका निकला -20 और सी आपका निकला 112। आपको बताइए डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, ये आपका बन गया 400 -4 2 जा 8, 4 1 जा 4 4, तो ये आपका निकल गया -48। दैट मीन्स लेस देन 0। और आपको पता है कि अगर डी हमारा लेस देन 0 आया तो दैट मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आप लिखोगे डी आपका क्या निकल गया, लेस देन 0, तो दैट मीन्स डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, नेगेटिव आ गई। तो देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर लिखोगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड एज ऑफ बोथ फ्रेंड। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, ए गर्ल इज ट्वाइस ओल्ड एज हर सिस्टर, 4 years hence the product of their ages will be 160, find their present age। गर्ल की एज क्या है, डबल है अपनी सिस्टर से। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर, उसको आपने लेट कर लिया x ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल बी 2x, क्योंकि वो उससे क्या है, डबल है। 4 years hence, 4 साल बाद, अगर आज सिस्टर की एज x ईयर है तो 4 साल बाद कितनी होगी, सिस्टर एज बी x + 4, और गर्ल की एज कितनी होगी, 2x + 4। यहाँ पर आपको बोला गया है कि 4 years hence द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, x + 4 ब्रैकेट 2x + 4 बराबर है 160 के। तो ये आपकी बनेगी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 2 4 जा 8x + 4x + 4 4 जा 16 -160 बराबर है 0। 2x² + 12x माइनस 160 में से 16 गए तो आपका बन गया 144 बराबर है 0। तीनों टर्म आपकी 2 की मल्टीपल है, तो इक्वेशन को छोटा करने के लिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो x² + 6x - 72 बराबर है 0। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। तो यहाँ पर आपको 72 बनाना विद द हेल्प ऑफ 6, 12 6 जा 72, 12 में 6 गए तो आपको बन गया 6। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनेगी x² + 12x - 6x - 72 बराबर है 0। x को बना रहे तो x + 12 -6 को बना रहे तो x + 12 बराबर है 0। तो x आ गया आपका 6 और एक x आ गया आपका -12। एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पर आपके x की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 6। तो यहाँ पर आप लिखोगे सिस्टर की एज कितनी आई, 6 ईयर, और गर्ल की एज कितनी आ गई, 2 6 जा 12 ईयर्स। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। यहाँ पर आपने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years। अब यहाँ पर आपको 2 कंडीशन दे रखी है, 3 years ago और 5 years from now। तो सबसे पहले 3 years ago की एज निकालते हैं। 3 years ago 3 साल पहले, आज अगर रहमान की एज अगर x ईयर है तो 3 साल पहले कितनी होगी, x - 3 होगी, और 5 years from now मतलब 5 साल बाद, अगर आज रहमान की एज x ईयर है तो 5 साल बाद कितनी होगी, x + 5 ईयर्स। अब यहाँ पर आपको बोलाएगी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, दैट मीन्स 1/x - 3 + 1/x + 5। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एज 3 years ago
एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। तो सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर आपका बन गया x+5 प्लस x-3 होल डिवाइडेड बाय x-3 मल्टीप्लाई बाय x+5 बराबर है 1/3। x प्लस एक्स 2x प्लस 5 में से 3 गए 2 होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x² माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 बराबर है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बनेगा 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 बराबर है x² प्लस 2x माइनस 15। इन दोनों टर्म को मूव करेंगे राइट हैंड साइड तो आपको बनेगा x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर है 0। तो x² 2x माइनस 6x माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 बराबर है 0। तो ये आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। यहाँ पर आपको बनाना है 21 बाय यूजिंग 4, तो 7 3 जा 21 और 7 में से 3 गए 4, तो ये आपके फैक्टर्स बन गए। तो x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर है 0। x को बनाया तो x माइनस 7 प्लस 3 को बनाया तो x माइनस 7। तो यहाँ पर आपकी x की दो वैल्यू आ गई, x आ गया आपका -3 और x आ गया आपका 7। एज कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर रहमान एज बी 7 years। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ जैबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? सबसे पहले यहाँ पर हम लेट करेंगे लेट द एक्चुअल एज ऑफ जैबा। आपने लेट कर लिया x ईयर, हर एज when she was 5 years यंगर। जैबा की एज क्या होगी 5 साल पहले, x माइनस 5। अब यहां पर आपको कंडीशन दे रखा है कि स्क्वायर ऑफ हर एज व्हेन शी वाज 5 years यंगर इज इक्वल टू 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। तो यहां पर आपका बनेगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर है 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। और एक्चुअल एज आपको क्या दे रखी है, x दे रखी है। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर है 11 प्लस 5x। इन दोनों को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपको बनेगा x² प्लस 25 माइनस 10x माइनस 11 माइनस 5x बराबर है 0। x² माइनस 15x प्लस 25 में से 11 गए आपका बन गया 14 बराबर है 0। ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर आपको 14 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 15, तो यहाँ पर आपके पेयरिंग बनेगी 14 1 जा 14 और 14 प्लस 1 15। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन गई x² माइनस 14x माइनस x प्लस 14 बराबर है 0। x कॉमन आया तो अंदर आपका बच गया x माइनस 14 माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 14 बराबर है 0। x आ गया आपका 1 और एक x आ गया 14, बट x इज नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज अगर आप एज अगर 1 लोगे तो 5 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -4 हो जाएगी, जिस करके x इज नॉट इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं होगा। तो जिस करके इसकी फाइनल एज कितनी आ गई 14 ईयर्स आ गई। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर एक्चुअल एज ऑफ जैबा बराबर है 14 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, एट प्रेजेंट आशा एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज। व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, आशा एज वुड बी 1 year लेस देन 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निशा को आपने मान लिया x ईयर, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ आशा इज
2 more than the square of her daughter Nisha age। तो यहाँ पर आप लिखोगे present age of Asha is equal to 2 more than the square of the daughter of Nisha age। तो that means 2 plus x square। तो ये आपका बन गया according to their condition the present age of Nisha and Asha। यहाँ पर आपको आगे कंडीशन बोली हुई है कि when Nisha grow to her mother age, तो Asha age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha। तो यहाँ पर आप लिखोगे when Nisha grow to her mother present age, तो उसकी एज क्या बन जाएगी, आशा की जितनी बन जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, बस जैसे ही वो उसके मदर के एज के जितनी पहुँचेगी तो जो उसकी अभी एज है उसको हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जिस करके आपकी क्या बन जाएगी, निशा पूरा ग्रो हो जाएगी जितनी आज उसकी प्रेजेंट एज है उसकी मदर की। तो ये आपका बन गया व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ एक्स। अब जब निशा ग्रो होगी तो उसकी मदर की एज में भी क्या होगी, इंक्रीजमेंट आएगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आशा एज also increase by x square plus 2 minus of x years। क्योंकि जितना चेंजेस अगर निशा में आएगा उतना चेंजेस उसकी मदर में भी आएगा, क्योंकि वो भी क्या होगी, उसकी भी एज इंक्रीज होगी। तो ये आपका बन जाएगा कंडीशन। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन क्या कह रहा है, द एज ऑफ आशा इज इक्वल टू 1 year less than 10 times present age of निशा। एज ऑफ आशा कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ एक्स बराबर है 10x माइनस ऑफ 1। एज ऑफ आशा कितनी हुई, जितनी उसकी पहले थी बट उसमें ये भी इंक्रीमेंट हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स बराबर है 1 year लेस देन 10 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ निशा। और निशा की एज कितनी है, एक्स, तो 10x माइनस 1। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा और x की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। इन दोनों टर्म को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपको बनेगा माइनस 10x प्लस 1 बराबर है 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स माइनस 11x 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 बराबर है 0। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। यहाँ पर आपको बनाना है 10 विद द हेल्प ऑफ 11। तो आपके पेयरिंग बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स प्लस 5 बराबर है 0। इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, 2x। तो अंदर आपका क्या बन गया, x माइनस 5। यहाँ पर आपका माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो अंदर आपका बच गया x माइनस 5 बराबर है 0। तो एक x वैल्यू बन गया आपकी 5 और एक x आपका बन गया 1/2। बट फ्रैक्शन वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे बिकॉज डेसिमल में कभी भी एज नहीं होती। तो देयरफॉर यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ पर आप लिखोगे तो देयरफॉर निशा एज आपकी बन गई 5 years और आशा की एज बन गई 5 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 2 बराबर है 27 years। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 4.8 के ओल्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जो रखें क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।